हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डीप वाटर बाय विलियम डगलस। बच्चों, ये इस बार के एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो आप लोग इसको जो है ध्यान से पढ़िएगा और मैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स बता दूंगा जिससे कि आप लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डीप वाटर बाय विलियम डगलस। ये जो डीप वाटर है, सबसे पहले जान लीजिए कि डीप वाटर ये एक विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उससे लिया गया है। और बच्चों, इसकी थीम क्या है? टू ओवरकम द फियर। इसमें दिखाया गया है कि अपने डर पर हम लोग कैसे जीत पा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो है ऋतिक रोशन वो दिखाते हैं कि डर के आगे जीत है। तो मतलब ये है कि इन्होंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली। कैसे हासिल की वो आपको आगे पता चलेगा। तो इसके कैरेक्टर्स देख लीजिए कौन कौन से हैं बच्चों। इसमें विलियम डगलस हैं, नरेटर ऑफ द स्टोरी। डगलस मदर हैं, ठीक है, और उन्होंने कई बार उन्हें बांड किया है कि पानी से दूर रहें, बांड राइटर टू कीप अवे फ्रॉम वाटर। और उसके बाद इसमें एक 18 ईयर बॉय दिखाया गया है जो कि बहुत ही शरारती होता है, जो क्या करता है YMCA पूल में राइटर को धकेल देता है। उसके बाद इसमें एक इंस्ट्रक्टर दिखाया गया है जो कि क्या करता है, राइटर को स्विमिंग सिखाता है। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका समरी बताऊंगा। तो फर्स्ट टाइम ऑफ फियर ऑफ वाटर, इसमें जो है सबसे पहले जो है राइटर बताते हैं कि उन्हें किस तरीके से डर लगता है और कैसे जो है वो उनके अंदर पानी का भय उत्पन्न होता है। तो ये जो सबसे पहले जो है ये बात होती है जब ये 3-4 साल के होते हैं, तब इनके पिता जो है कैलिफोर्निया के बीच पे लेके जाते हैं और वहाँ पर जो है एक लहर आती है। और ये जो है लहर में, हालांकि ये किनारे बीच पे ही होते हैं, लेकिन लहर छोटे बच्चे के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए उसमें डूब जाते। तो उन्हें तब से इन्हें पानी का भय होने लगता है। सेकेंड टाइम फियर ऑफ वाटर। और उसके बाद जब दूसरी बार क्या होता है, ये YMCA पूल में कहाँ जाते हैं, ये अपना स्विमिंग सीखने जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पर ये एक लड़का शरारती होता है, बुली बॉय, उसे क्या करता है, धकेल देता है। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि YMCA पूल और कहाँ था ये, याकिमा में। और ये जो है बात कब की है, जब ये 11 साल का या 10 साल का था, 10 या 11 साल के थे, तब ये जो है YMCA पूल में तैरने के लिए या सीखने के लिए गए थे। और जब इन्हें डर हो गया, जब इनके अंदर पूरी तरीके से हाइड्रोफोबिया हो गया इन्हें, तो इन्हें जो है किस किस चीज़ से वंचित रहे। ये स्विमिंग नहीं कर पाते थे, बोटिंग नहीं कर पाते थे, कैनोइंग नहीं कर पाते थे, फिशिंग नहीं करने जाते थे, सर्फिंग नहीं करने जाते थे और बॉयज़ नहीं करने जाते थे। ये जो है कुछ 4-5 चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हिज लर्निंग टू स्विम। और इन्होंने जब सीखा था, कैसे सीखा था, फिर उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर के पास गए, वहाँ इन्होंने जो है सीखना शुरू किया। और कब से शुरू किया इन्होंने, अक्टूबर से शुरू किया। स्टार्टिंग पीरियड में ये क्या करते हैं कि सप्ताह में 5 दिन तक और लगातार 1 घंटे तक अपना स्विमिंग सीखते थे। उसके बाद जब ये वहाँ सीखते थे, तब इंस्ट्रक्टर जो है इनके कमर में क्या करता था, रस्सी बांध देता था, ठीक है, ताकि ये डूबे नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि रिमूव हिज फियर आफ्टर 3 मंथ्स। और फिर ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगे। तब जो है 3 महीनों के बाद इनका जो डर था वो धीरे धीरे कम हो गया। बिकम अ परफेक्ट स्विमर इन अप्रैल। और जब ये अप्रैल तक आते हैं तो बिल्कुल ही परफेक्ट स्विमर बन जाते हैं। और इन्होंने जो है प्रैक्टिस की थी कितनी बार, 100 टाइम्स, काहे की, एक्सहेल और इनहेल की, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, उसके बाद जब इनका डर ख़त्म हो गया, अच्छे स्विमर बन गए, फिर उन्होंने अचीवमेंट्स क्या क्या प्राप्त किए, मतलब जो है इन्होंने क्या क्या क्रॉस किया। तो ये जो न्यू हैम्पशायर में एक नदी थी, एक लेक थी, कौन सी थी, बेंट बर्थ, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये आ सकता है। उसके बाद बाम लेक इन्होंने क्रॉस किया। उसके बाद लेक इन ट्रिक्स आइलैंड और स्टैम्प एक्ट आइलैंड। धीरे धीरे करके ये जो है अच्छे स्विमर बनते चले गए और ये बड़ी बड़ी जो भी झीलें थी, जो भी चीज़ें थी, उन्हें क्रॉस करते चले गए। उसके बाद थोड़ा सा बताना चाहूँगा बच्चों, जो YMCA पूल है, ये जो है ऐसा था
एक साइड से जो है कितना था, इसमें मैंने लिखा है 2 से 3 फीट जो है ये गहरा था, डीप था। ठीक है, एक साइड में 2 से 3 गहरा था, 2 से 3 फीट, और जो दूसरा वाला छोर था वो कितना था, 9 फीट का। ठीक है, 9 फीट डीप। जिसे कभी कभी मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जो है पूल की गहराई कितनी थी एक साइड में और दूसरी साइड में कितनी थी। तो एक साइड में 3 फीट थी, 2 या 3 फीट, और दूसरी साइड में 9 फीट। उसके बाद इसमें इन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं एक, रूजवेल्ट, उनकी एक जो है कोटेशन भी डाली है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। ये लाइन याद रखिएगा, इसमें आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द लेसन। तो डी वाटर बाय विलियम डगलस, समरी इसकी हम लोग करते हैं। द स्टोरी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द ऑथर्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये जो स्टोरी है कहाँ से ली गई है, ऑफ मैन एंड माउंटेन से ली गई है, और जिसका टाइटल क्या है, द डीप वाटर। दिस इज इन दिस पीस ही टेल्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही कंकर्ड बाय डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। इसमें ये बताया गया है कि जो है उन्होंने अपने पानी का जो भय था उनके अंदर, उस पर कैसे विजय पाई। एज अ चाइल्ड व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, he would go to the beach of California with his father। जब ये 3 या 4 साल के थे तो ये कहाँ गए थे, अपने पापा के साथ कहाँ गए थे, कैलिफोर्निया, बीच इन कैलिफोर्निया। ठीक है, he would get scared by the might of the huge waves and swept over him, and it instilled fear in his subconscious mind। उसके बाद क्या हुआ कि एक जो बड़ी लहर आई और उसमें ये जो है क्या हुआ, बिल्कुल डूब गए थे। एक छोटा सा बच्चा था तो ये डूब गए थे, तो जो है इनके दिमाग में वहाँ से डर शुरू हो गया। उसके बाद A few years later, in his eagerness to learn swimming, he joined swimming pool where an accident further increased his terror। क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद जो है इन्होंने कहा, सोचा कि जो है चलो मैं अब स्विमिंग सीखूंगा, लेकिन ही ज्वाइंट अ पूल, स्विमिंग पूल, उन्होंने स्विमिंग पूल को ज्वाइन किया, वेयर एन एक्सीडेंट फर्दर इंक्रीज हिज टेरर। और उस पूल का नाम बच्चों क्या था, YMCA। तो जिस पूल में इन्होंने सीखना चाहा, लेकिन क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ। जब वो पूल में भी जो है डूबने लगे तो इनके जो है इनका जो टेरर था, इनका जो भय था वो और ज़्यादा बढ़ गया। ही पुश्ड इनटू द पूल बाय अनदर बॉय एंड एक्सपीरियंस डेथ क्लोजली। और उसमें पूल में जो है एक लड़के ने उन्हें धकेल दिया था और उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था। मैनी ईयर्स आफ्टर दैट इंसिडेंट ही स्टेड अवे फ्राम वाटर। कि बहुत सालों के बाद जो है, यानी कि मैनी ईयर्स आफ्टर दैट इंसिडेंट, यानी कि जो घटना हुई उसके बहुत सालों बाद भी ही स्टेड अवे फ्राम वाटर, वो पानी से दूरी भागते रहे। बट द डिज़ायर गो टू फिशिंग एंड स्विमिंग इन द नेचर वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मोटिवेट हिम टू ओवरकम हिज फियर। लेकिन जो उनकी इच्छा थी कि वो भी फिशिंग करें, स्विमिंग करें, ठीक है, तो इसी के चक्कर में उन्हें एक मोटिवेशन मिला कि अब जो है उन्हें अपने डर पर काबू पाना है। ही लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्विमिंग सीखी, किससे, किसकी हेल्प से, इंस्ट्रक्टर की हेल्प। हु इंश्योर्ड दैट विलियम न्यू स्विमिंग वेल। वो जो कि वो ये जानता था कि जो है विलियम डगलस है वो स्विमिंग को अच्छी तरीके से जानते हैं। वेल इनफ टू बी एबल टू स्विम इन ह्यूज लेक्स एंड वाटरफॉल्स आल्सो। वो ये जानते थे कि जो है ये ज़रूर जो है ये लड़का बहुत अच्छी स्विमिंग करेगा, बड़े बड़े लेक्स में जो है ये क्या करेगा, और वाटरफॉल्स में भी ये स्विम करेगा। व्हेन ही वुड स्विम द फियर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस embedded his subconscious mind would grip him over and over again। उसके बाद जो धीरे धीरे उसके अंदर का जो भय है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और एक न एक दिन ये जो है लड़का अपने डर पर काबू पा लेगा। ही फेस्ड sarcastically thinking that now as he knew how to swim, what harm could it do to him। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ही फेस्ड स्कार्सिकली, मतलब बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई, थिंकिंग दैट नाउ ही न्यू हाउ टू स्विम,
वो ये जानते थे कि कैसे तैरना है, व्हाट हार्म कुड इट डू टू हिम, और उससे जो है क्या नुकसान उसका हो सकता है। ही चैलेंज हिज फियर इन द फेस ऑफ इट एंड फाइनली इट वुड वैनिश। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने जो फियर था उसको चैलेंज दिया और उसका सामना किया, और अंत में क्या हुआ, उस पर विजय पा लिया, यानी इसका डर जो था धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गया। इट वाज बेसलेस फियर इन स्टिल इन हिज सबकॉन्शियसनेस माइंड। इट वाज बेसलेस फियर, और उस जो जो डर, जो उसका जो डर था जो उसके दिमाग में भरा हुआ था वो बिल्कुल कैसा था, बेसलेस था, यानी बिल्कुल बेकार था। दिस एक्सपीरियंस बाज वैल्यूबल फॉर हिम, और ये जो उनका एक्सपीरियंस हुआ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ही हैड एक्सपीरियंस टेरर एंड डेथ, उन्होंने डेथ को भी एक्सपीरियंस किया और भय का भी, टेरर का भी एक्सपीरियंस किया। ही ओवरकेम इट एंड फाइनली कॉन्कर्ड इट। उसके बाद क्या हुआ, अंत में उन्होंने इस पर विजय पा ली। विलियम रियलाइज दैट डेथ इज पीसफुल। उन्होंने एक लाइन ये वाली याद रखिएगा कि विलियम रियलाइज दैट डेथ इज पीसफुल, यानी कि जो मौत जो है बहुत आराम से आती है। एंड इट इज़ द फियर ऑफ डेथ दैट इज टेरराइजिंग, लेकिन जो मौत का डर होता है वो बहुत ज़्यादा भयानक होता है। हिज विल टू लिव लाइफ ग्रू इंस्टेंसली एज ही हैड ओवरकम हिज फियर एंड स्टार्टेड लिविंग फेयरलेसली। उसके बाद क्या हो गया कि हीज विल टू लिव, लेकिन जो उनके अंदर जीने की इच्छा थी, लाइफ ग्रू इंटेंसली एज ही हैड ओवरकम हिज फियर। धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी जीने की जो इच्छा थी इस कारण जो है उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया और वो बिल्कुल निर्भय होकर अब जीने लगे। तो दैट्स ऑल। और बच्चों, अगर आपका मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।